एक नटवर लाल जो मृतक की पहचान चुराकर जमीन हड़पने की नीयत से अब्दुल रहमान खान। धर्म की बात करें तो मुस्लिम इस जालसाज ने मुस्लिम से हिंदू बनकर राम दुलारे चौबे को निशाना बनाया। नमस्कार, मैं बबलू कुमार, आप देख रहे हैं भारत की बात। एक ऐसा मामला जिसने पूरे प्रशासन और पहचान प्रणाली की नींव को हिलाकर रख दिया है। एक मुस्लिम जिंदा आदमी खुद को लगभग 40 साल पहले मर चुके राम दुलारे चौबे बताकर फर्जी निर्वाचन पहचान पत्र बनवाता है और उसकी जमीन वर्ष 2007 में बेच देता है। यह कोई सामान्य धोखाधड़ी तो नहीं है, बल्कि आपराधिक जालसाजी, फर्जी पहचान और संगठित गैंग का हिस्सा है। मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से संबंधित है। बस्ती जिला का थाना सोनहा के क्षेत्र में, जहां अब्दुल रहमान खान पुत्र अब्दुल मजीद खान गुजरात के वलसाड़ का रहने वाला मुस्लिम व्यक्ति साल 2007 में बस्ती पहुंचता है और खुद को हिंदू बनाकर पेश करता है। सबसे पहले फर्जी निर्वाचन कार्ड को स्कैन एडिट कर, जिसका पहले से ही एपिक नंबर TBM 0139873 है, को अपने फर्जी नाम से बनवाता है। स्क्रीन पर देख रहे हैं, साफ तौर पे इसको फर्जी एडिट किया हुआ देखा जा सकता है। कहा जाता है कि चोर कोई भी चोरी करे तो कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। उसे क्या पता, जिस TBM नंबर को एडिट करके फर्जी ID बनाया गया, उसे निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर बड़ी आसानी से चेक भी किया जा सकता है और आसानी से उसका असली नाम निकलकर सामने भी आ जाता है। फिर उसी स्कैन किए गए फर्जी ID से कुछ क्षेत्र के ही जालसाजों के साथ मिलकर फर्जी राम दुलारे चौबे के नाम से वर्ष 2016 में आधार कार्ड भी बनवाया जाता है। अब इसके पास दो आधार कार्ड हो जाते हैं, एक मुस्लिम का, एक हिंदू का। दोनों पर नाम और पता अलग अलग होता है, जबकि आधार नंबर एक ही होता है। आरोप है कि अब्दुल रहमान ने सोनहा थाना क्षेत्र के एक गांव की एक महिला प्रेमा देवी के साथ मिलकर एक बड़ा खेल खेला। मोहम्मद असलम के वोटर कार्ड को बदलकर अपने नाम बना लेता है और नाम रखता है राम दुलारे चौबे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है, असल राम दुलारे चौबे तो लगभग 35 से 40 साल पहले ही मर चुके होते हैं। यह बात खुद उनके गांव के कई सामाजिक लोगों ने व राम दुलारे चौबे के सगे भाइयों राम उजागिर और राम प्यारे ने स्पष्ट रूप से कही है। भाई लोग कहते हैं, हमारे भाई राम दुलारे बहुत पहले ही गुजर चुके हैं। हाँ चाचा, अपना नाम बताओ जाए। राम प्यारे चौबे, पता? ग्राम छनौतिया। ये एक ज़मीन का मैटर चल रहा है आपके यहाँ का। ये राम दुलारे चौबे एक आ गए हैं, ये कौन है? ये हमारा भाई छोटा था। हाँ। अब कहाँ है ये? अब इसका ये मृतक हो गया है। लगभग कितना साल पहले? 30 साल के अरसा 30 साल। अच्छा। तो आप लोग अपनी ज़मीन मतलब किसको बैनामा किए थे, कब किए थे? हम ज़मीन बैनामा किए थे 2005 में। अच्छा, किसको किए थे? बरखू। कहाँ के रहने वाले थे ये रेंगी के हैं। अच्छा। तो ये एक मुस्लिम आए हैं, उनका है ID वगैरह लगा है। ये कहते हैं कि हम आपके भाई हैं। उस 2007 में कोई प्रेमा देवी रेंगी की हैं, उनको बैनामा कर दी हैं। क्या है मामला? ये गलत फर्जी है। अच्छा। हाँ। वो मृतक हो गया है तो कैसे बैनामा कर दिया? तो ये लगभग मुस्लिम हैं, कहाँ के हैं होंगे, कुछ जानकारी? अब ये जानकारी हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा। आखिर में क्या बताई? ठीक। जब देख लेना ही हमारे सामने ही बन के है। हाँ। ये लोग फर्जी बनकर हमारी जमीन हड़पने के उद्देश्य से ऐसा कर रहे हैं। मैं ब्राह्मण जाति से आता हूँ, या मुस्लिम कौन कहाँ से आ गया मुझे नहीं पता। 7/5/2007 के चकबंदी में इसी फर्जी पहचान का उपयोग करते हुए राम दुलारे बनकर उनकी जमीन को प्रेमा देवी के नाम बेच दिया और फिर लापता हो गया। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश में लगभग वर्ष 2009 के पहले जमीन बेचने वाले व्यक्ति की पहचान की जरूरत नहीं पड़ती थी, या किसी कार्ड की, या वोटर ID कार्ड की, या आधार कार्ड तो होता ही नहीं था। बहरहाल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी।
तो इसमें धोखाधड़ी के चांस ज़्यादा होते थे। फर्जी पहचान पत्र बनने के बाद दूसरा वार किया। मतदाता पहचान पत्र की मदद से फर्जी आधार कार्ड बनवाया और फिर मृतक की पैतृक जमीन पर कब्जा करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस मामले की सबसे बड़ी परत यह है कि सिर्फ जमीन की धोखाधड़ी नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और पहचान प्रणाली पर भी सीधा हमला है। चुनाव आयोग का वोटर कार्ड स्कैन कर एडिट किया जाता है और फिर UIDAI का आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनवाया जाता है। इस प्रकार एक मुस्लिम व्यक्ति को हिंदू बनाकर पेश किया गया। अब सवाल यह है कि स्कैन किए हुए फर्जी निर्वाचन कार्ड से कैसे आधार कार्ड बनवाया गया है? क्या UDI आधार केंद्र के पास ऐसी कोई सॉफ्टवेयर टेक्निकल ID जांच करने वाली मशीनरी नहीं है कि जिस व्यक्ति का आधार बनाया जा रहा है उस व्यक्ति के द्वारा दी गई ID असली है या नकली? यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि इस साजिश में कोई बड़े गैंग या बाहर से आए हुए घुसपैठियों की कोई साजिश तो शामिल नहीं है। इस पूरे मामले को एक संगठित अपराध माना जा रहा है। एक जालसाज दो अलग अलग पते, अलग अलग नाम और अलग अलग धर्म का आधार कार्ड की मदद से एक जिंदा व्यक्ति बन जाता है। नाम रखता है राम दुलारे चौबे, जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। अब सवाल यह बनता है, एक मृत व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग कर जमीन बेचने का यह खेल कैसे वर्षों तक चलता रहा? चुनाव आयोग और आधार प्रणाली में यह सेंध कैसे पड़ी और इस गिरोह में और कौन कौन शामिल हैं? फिलहाल इस मामले में पुलिस अधीक्षक बस्ती से गंभीर धाराओं में FIR दर्ज करने की मांग की गई है। अब निगाहें प्रशासन पर हैं कि क्या कार्रवाई होती है और कितने बड़े रैकेट का पर्दाफाश होता है। फर्जी राम दुलारे की इस कहानी ने पूरे बस्ती ही नहीं बल्कि सिस्टम को हिला दिया है। हम इस मामले पर लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। मिलते हैं एक और नई खबर के साथ। देखते रहिए भारत की बात।